जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी के अहविरल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति नित्य सत्संग का आज का प्रसंग है सुन ब्रह्म ज्ञान की भाषा। स्वामी अचल राम जी महाराज जोधपुर। और ये श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि रसिक गुरु परंपरा की जय हो, जय हो। आज का सत्संग में जो ये सुन ब्रह्म ज्ञान की भाषा, ये जगत है ब्रह्म विलासा। ये स्वामी श्री अचल राम जी महाराज कृतिक अचल राम भजन प्रकाश में उसमें 98 नंबर भजन है। तो इस अचल राम भजन प्रकाश पुस्तक और एक अचल राम ग्रंथावली द्वितीय भाग व्याख्याकार स्वामी राम प्रकाश आचार्य जी जोधपुर। इन दोनों पुस्तकों के आधार पर सहारा लेते हुए आज हम सत्संग करने जा रहे हैं सुन ब्रह्म ज्ञान की भाषा भजन। सुन ब्रह्म ज्ञान की भाषा, ये जगत है ब्रह्म विलासा, ये टेर है इस भजन की। तो स्वामी अचल राम जी महाराज कहते हैं एक भजन के माध्यम से कि सुन ब्रह्म ज्ञान की भाषा, ये जगत है ब्रह्म विलासा। तत्वदर्शी सतगुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेता तत्वज्ञ महापुरुष मुमुक्षु के प्रति संबोधन व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सुनो। क्या सुनो? ब्रह्म ज्ञान की भाषा, यह ब्रह्म ज्ञान की भाषा है कि सुनिए। मैं जो ये कह रहा हूं इस भजन के माध्यम से, वो ब्रह्म ज्ञान के विषय चर्चा कर रहा हूं। ये अपनी वाणी के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान संबंधित भाव अभिव्यक्त कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं कि ये जगत है ब्रह्म विलासा। ये जगत, ये संसार, ये जो दृश्यमान जगत है, संसार है, ये केवल और केवल एक ब्रह्म तत्व का विनोद मात्र है। यानी इस ब्रह्म तत्व का ही विनोद भरा एक आनंद रास विलास है। फिर पहली कड़ी में कहा है, ईश्वर आभास जग जाना इम यजुर्वेद फरमाना जी, ब्रह्म ज्ञान तजो सब आशा। सुन ब्रह्म ज्ञान की भाषा, ये जगत है ब्रह्म विलासा। ईश्वर आभास जग जाना इम यजुर्वेद फरमाना जी, यानी जो इस उपनिषदों में और यजुर्वेद विषय में भी इसमें बातें जो बताई है, उनका प्रमाण दिया है स्वामी जी कि ये जो दृश्यमान जो ये प्रपंचमयी जगत है, ये ईश्वर चेतन का एक आभास मात्र है। ऐसा यजुर्वेद ईशावास्य उपनिषद वाक्य का कथन है। क्या है? ईशावास्यम इरम सर्वयत किंच जगत्याम जगत। ये ईशा जो ईशावास्य उपनिषद है उसका और यजुर्वेद में कथन बताया गया है। ईशावास्य उपनिषद में क्या कहा है? ईशावास्य इदं सर्वयत किंच जगत्याम जगत, तेन तक्तेन भुंजिता महागृत कस्य धनम। यानी मनुष्य के प्रति वेद भगवान का पवित्र आदेश है कि इस निखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी ये अचारात्मक जगत तुम्हारे सुनने देखने में आ रहा है, वो सबका सब सर्व आधार, सर्व निहंता, सर्व अधिपति, सर्व शक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व कल्याण और गुण स्वरूप परमेश्वर से व्याप्त है। सदा सर्वदा उन्हीं से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। ये समझकर उन ईश्वर को निरंतर हमेशा अपने साथ रखते हुए, सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत में ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथाविधि उपभोग करो, अर्थात विश्व रूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो। विश्व में मन को मत फंसते दो, इसी में तुम्हारा कल्याण निश्चित है। वस्तुतः यह भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं है। मनुष्य भूल से ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वर के हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इनका उपभोग यानी उपयोग होना चाहिए।
अब यजुर्वेद में और बहुत सारे उपनिषदों में इस विषय में बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि इम यजुर्वेद फरमानादि ब्रह्म जान तजो सब आशा, ये सब ब्रह्म है। ईशावास्य इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, ये सब ब्रह्म है। इस प्रकार तत्व दर्शन करके जगत की सभी वासनाओं का त्याग करो, क्योंकि यह जगत मात्र ब्रह्म का विलास, ईश्वर का आभास, अर्थात ये जो दृश्य है वो सर्व मिथ्या दृश्य है। ये जगत मिथ्या दृश्य है। फिर आगे कहा है, तंतु जिमी पट होय भासे, तिमी जगत ब्रह्म पर कासे जी, अद्वैत स्वयं पर कासा। तंतु इस धागा को कहा जाता है। जिमी मन जिस तरह, पट कपड़े वस्त्र को कहते हैं, तिमी मन तैसे वैसे, मन इस प्रकार समझाने का एक जरिया। और अद्वैत ये सिद्धांत जिसके अनुसार ये संसार परिवर्तनशील मिथ्या है। ब्रह्म ही सर्व विश्व की उत्पत्ति का कारण है। ब्रह्म ईश्वर एवं जीव एक चेतन तत्व है। वेदांत का एक मत, एकाकी अद्वैत स्वरूप सिद्धांत, वो अद्वैत है। अब कहा कि तंतु जिमी पट होए भासे, जैसे रूही का धागा और डोरा, यानी धागा यानी गुण, यानी रूही के धागे से वस्त्र बनता है। वो वस्त्र रूही या धागे से अद्रव्य होकर भी अलग प्रतीत होता है। अलग नहीं है लेकिन प्रतीत अलग होता है। अर्थात कारण कार्य उपाधि से दो देखने में आते हैं, परंतु मूलतः एक रूपता में सूत्र रूप। कार्य और कारण के स्वरूप में देखा जाए तो अलग अलग परिलक्षित होते हैं, परंतु मूलतः एक रूपता के सूत्र में। वस्त्र से एक एक धागा निकाल दो और धागे से रुई अलग कर दो, तो उस वस्त्र या धागे का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ऐसे ही ब्रह्म का कार्य, जगत एक प्रकाश मात्र है, अर्थात जगत और ब्रह्म में कारण कार्य रूप अद्वितीय है। स्वयं आप ही प्रकाशक प्रकाश्य और प्रकाशित प्रकाशन रूप दृश्य दृष्टा है। फिर आगे कहा है स्वामी जी ने कि ब्रह्म ही दृश्य अरुदृष्टा, ये ब्रह्म ही सबका सृष्टा जी, हे ब्रह्म स्वामी अरुदासा। दृश्य मतलब ये वस्तु दिखने वाला, दृष्टा का विषय है जो कोई देखने की वस्तु के विषय से इंकित है। और दृष्टा साक्षात करने वाला, दर्शक प्रकाशक, देखने वाला, जानने वाला, साक्षी बोल देते हैं। और सृष्टा सृष्टि को बनाने वाला, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव आदि को भी बनाने वाला कहते हैं, उत्पन्नकर्ता कहते हैं। प्रजापति स्वामी यानी प्रधान मालिक, वो व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु पर पूरे अधिकार हो। दासा दासता करने वाला, सेवक चाकरी करने वाला, अधीन गुलाम या सेवा वृत्ति रखने वाला भी कह सकते। भावा इसका ये है कि ब्रह्म ही दृश्य अरुदृष्टा, ये प्रपंच महे नाम रूप दृश्य है। नाम रूप दृश्य जो ये ब्रह्मांड है, इनको देखने वाला, जानने वाला सब आदम्य व्यापक चेतन तत्व ब्रह्म ही है। सर्व सृष्टि का रचयिता, निहंता, संहर्ता आदि सब ब्रह्म ही है। स्वामी, सेवक, रंक, राजा, गरीब, अमीर, आभासी, दृश्य मात्र सब ये जो द्वंद्व ही जगत ब्रह्म का विलास ब्रह्म चेतन ही है। ये निर्द्वंद जो ब्रह्म है वही ये द्वंद रूप में परिलक्षित हो रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा, लेकिन है वह जो निर्द्वंद है वही द्वंद स्वरूप में दिख रहा है। आगे कहा है कि सब ब्रह्म ही खेल खिलारी, अचल राम जिनकी बलियारी जी, नित देखे जो ब्रह्म तमाशा। खेल ये केवल चित्त की जो उमंग होती है, मन बहलाव का या व्यवहार के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। और खिलाड़ी खेल रचने वाला, जिनकी उनकी ये क्रियावाचक संबंध है। बलिहारी प्रेम भक्ति श्रद्धा आदि के कारण अपने को किसी के अधीन, किसी को न्योछावर करने का वाचक है। तमाशा ये दृश्य कार्य जिसको देखने के लिए मनोरंजन हो। तो स्वामी जी कहते हैं कि सब ब्रह्म ही खेल खिलाड़ी, ये ब्रह्म ही, यानी स्वामी अक्षराम जी महाराज विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म के दृश्य दृष्टा की एक रूप सामर्थ्य कथन करते हैं कि जो तत्वदर्शी महापुरुष नित्य प्रति इस खेल और खिलाने वाले में अद्वैतता के ब्रह्म तमाशे का दर्शन करते हैं, उन तत्वनिष्ठ महात्मा की बलियारी है।
सब ब्रह्म ही, खेल खिलाड़ी, खेल और खिलाड़ी सब कुछ ब्रह्म ही है। अच्युत राम जिनकी बलिहारी, नित्य देखे जो ब्रह्म तमाशा। ये इस तरह का जो तमाशा है, ये खेल है, जो मनोरंजक आश्चर्यजनक खेल है, वो देख रहा है, उनकी बलिहारी है।